नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। किसी भी राजनीतिक दल का आधार स्तंभ होते हैं उसके कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता जो जमीन पर रहकर पसीना बहाते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, चुनाव के वक्त घर घर जाकर लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। पार्टी की सरकार बनती है तो कुछ बड़े नेता मंत्री बन जाते हैं, कुछ निगम या बोर्ड वगैरह में मलाईदार पद पा जाते हैं, लेकिन गांव खेड़े में बैठा ईमानदार कार्यकर्ता बस ये देखकर खुश होता है कि उसकी पार्टी सरकार में आ गई है। वो जिस विचारधारा को लेकर समर्पित है, उस विचारधारा की पार्टी अब देश संभालेगी। दिलचस्प ये है कि अलग अलग पार्टियों के करोड़ों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी को खड़ा करने में अपनी उम्र खपा देते हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी के बड़े नेता कहां याद रखते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आता है कि जिस पार्टी की नींव में किसी कार्यकर्ता का खून पसीना लगा हो और उससे देश के रक्षा मंत्री मिलने पहुंच जाएं, तो ये मुलाकात यादगार हो जाती है और आज ऐसा ही हुआ। नहीं भाई, हमारे यहाँ नहीं आएंगे, मैं खुद ही चलूंगा। कैसे हैं बोले भाई? बहुत बढ़िया। ठीक-ठाक है। मस्त है। बड़ी मस्ती आ गई। हाँ, जवानी आ गई। ये तस्वीर, ये मुलाकात जितनी भी बार देखेंगे अच्छी लगेगी, खुशी होगी। चलिए, आप सारे देश भर में लगभग शायद इस समय सबसे बड़े आप ही होंगे। काम करता हूँ। सियासत का ये शिष्टाचार, आचार और विचार विरले ही देखने को मिलता है। मौजूदा दौर में ऐसे दृश्य दुर्लभ से हो गए हैं, इसीलिए इनकी अहमियत भी बढ़ गई है। बढ़िया। मैं देखा कि आपका था मिलने वालों में, मैंने कहा कि भाई अब मैं खुद ही जाके मिलूंगा। आज के जमाने में कौन सा दल और कौन सा नेता याद रखता है अपने उस पुराने कार्यकर्ता को जिसने शुरुआती दौर में पार्टी को खड़ा करने में, बनाने में जमकर पसीना बहाया। खासकर वो जो सत्ता में होते हैं, सत्ताधीश। देश की राजनीति की यही विडंबना है कि जो कार्यकर्ता किसी पार्टी को बनाने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, वो भुला दिए जाते हैं, कभी जाने तो कभी अनजाने। इनके दुख दर्द की खबर लेने की जहमत कोई नहीं उठाता, पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लीक से हटकर काम कर दिखाया। चलना है और भगवान ने कोई रोक नहीं दिया। कोई रोक नहीं दिया। कोई और जिंदगी पहले की तरह से चलती है। जनसंघ के वक्त से पार्टी से जुड़े एक मुलाकात हुई। मैंने कहा, ये हमारी धोती कुर्ता आप पहनिएगा जरूर। एकदम मानेंगे। राजनाथ सिंह से मेल मुलाकात और वार्तालाप के ये क्षण भुलाई भाई के लिए भावुक कर देने वाला। सारे देश भर में लगभग शायद कोई बात रहा करे तो टेलीफोन से भी आपको बतला दिया करें, ठीक है ना? हाँ, टेलीफोन नंबर तो है ना? हाँ, तो बतला दिया। आप बैठिए। भुलाई भाई का पूरा नाम नारायण उर्फ भुलाई भाई है। वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुशीनगर की नेबुआ नौरंगिया सीट से भुलाई भाई 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पहली बार 1974 से 1977 तक और दूसरी बार 1977 से 1980 तक। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान वो कई महीनों तक जेल में भी रहे। भुलाई भाई अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब राजनाथ सिंह खुद चलकर भुलाई भाई के पास पहुंचे तो उन्हें कृष्ण और सुदामा की मुलाकात याद आ गई। मुलाकात में जैसे कृष्ण जी सुदामा से मिले थे, वही रूप रहा, वही भाव भी रहा। उनका जो भाव था, मिलने का जो तरीका था, वो बहुत उत्तम था। इसके बाद हमने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, लोग जरूर आएंगे। सियासत का ये शिष्टाचार सराहनीय है, स्वागत योग्य है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। भुलई भाई हमारे यहाँ नहीं आएंगे, मैं खुद ही चिल्लूंगा।